गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट के बारे में। आज हम आपका पहला चैप्टर लेकर के चल रहे हैं और पहले चैप्टर का पहला टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। क्या कहा गया कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर किसी पालिशदार सतह पर आपतित होता है तो प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में दूसरे मार्ग से वापस लौट जाता है। यह घटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाती है कि व्हेन अ लाइट बीम incident from a medium on a polished surface, then the phenomena of returning back of the light beam in the same medium is called reflection of light. Define क्या किया गया? When a light beam incident on a polished surface from a medium, then the phenomena of returning back of the light beam in the same medium by the another path is called reflection of light. क्लियर? कि जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चले, किसी पालिशदार सतह पर आपतित हो और आपतित होने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यहाँ पे एक कंसिडरेशन देखा गया कि यदि कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर लंबवत आपतित हो तो वह जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस लौट जाती है और इस विशेष प्रकाश किरण को नाम दिया गया क्या? अविलंब, नॉर्मल। ऐसी विशेष प्रकाश किरण को नाम क्या दिया गया? अविलंब बोला गया, नॉर्मल बोला गया। When a light beam incident normally on a polished surface, then it return back by the same path. And this specific rays, you can say this specific light beam is said to be normal. Clear? जो लाइट बीम इंसिडेंट हुई उसे बोला गया इंसिडेंट रे, आपतित प्रकाश किरण। जो रिटर्न हो गई उसे बोला गया रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित प्रकाश किरण। नॉर्मल और आपतित प्रकाश किरण के जो नॉर्मल और आपतित प्रकाश किरण के बीच जो एंगल बना उसे नाम बोला गया क्या? इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण। इसे क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और वहीं पर जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बना उसे बोला गया रिफ्लेक्टेड एंगल, परावर्तन कोण। The angle between normal and the incident ray is called incident angle, or you can say angle of incidence. And here, the angle between the normal and the reflected ray is called angle of reflection, or you can say reflected angle. And this polished surface is also said to be what? Reflecting surface. परावर्तक पृष्ठ बोला गया इसे। Clear? And here are two laws of reflection. The next point is laws of reflection, परावर्तन के नियम। इसमें क्या कहा गया? There are two laws of reflection. First point, सिंपल सी बात है, हम इस पेपर पे ऑब्जर्व करें तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इंसिडेंट रे, आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण,
और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, सॉरी जो इंसिडेंट पॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, पॉइंट P जहाँ पे लाइट बीम क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, वहाँ पे जो मैंने नॉर्मल ड्रॉ आउट किया है, जो नॉर्मल रे को देख रहे हैं, हम ऑब्जर्व करें तो तीनों प्रकाश किरणें कहाँ पे लाई कर रही हैं, इसी प्लेन ऑफ पेपर में ना। जो पेपर हमने लिया हुआ है इसी पेपर के तल पर स्थित हैं। तो यहाँ से पहला नियम आया क्या, इन द फेनामेना ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and the normal at point of incidence lie in the same plane। कि परावर्तन की प्रक्रिया में आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब कहाँ पर, आपतन बिंदु पर। इस बिंदु को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, या इसी को बोलते हैं आपतन बिंदु। इन्होंने कहा आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं। हम यहाँ पे ऑब्जर्व भी कर रहे हैं तो हमें दिखाई पड़ रहा है कि तीनों प्रकाश किरणें स्पष्ट रूप से इसी कागज़ के, जो मैंने वाइट पेपर लिया हुआ है, इसी की प्लेन में प्रेजेंट हैं। फर्स्ट लॉ वेरीफाइड। सेकेंड लॉ बोलते हैं, in the phenomena of reflection, angle of incidence equals to angle of reflection। परावर्तन की प्रक्रिया में आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका मतलब जितने नॉर्मल से जितने कोण पर प्रकाश किरण आपतित होती है किसी पृष्ठ पर, उतने ही कोण से वह पुनः क्या होती है, परावर्तित भी होती है। ये जो एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स रिफ्लेक्शन के प्रोसेस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो दीज आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी पे एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम लोग खूब यूज़ करते हैं, मिरर, शीशा, दर्पण। आप लोग यूज़ करते हैं ना अपना सुबह सुबह जब कॉलेज के लिए तैयार होते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं या कहीं पे जा रहे होते हैं, तो सबसे पहला काम कंघी करते हैं और कंघी करने के लिए पहुंच जाते हैं अपने चेहरे को देखने के लिए। तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे मिरर को। मिरर क्या है, मिरर इज एन ऑप्टिकल डिवाइस। दर्पण एक प्रकाशिक यंत्र है। मिरर इज एन ऑप्टिकल डिवाइस विच वर्क्स ऑन द फेनामेना ऑफ रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्शन के प्रोसेस पे काम करता है, जो परावर्तन की प्रक्रिया पर आधारित है। इनके कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला प्लेन मिरर, दूसरा स्फेरिकल मिरर। इसे कहते हैं क्या, गोलीय दर्पण। इसे बोलते हैं क्या, गोलीय दर्पण। और इसको बोलते हैं समतल दर्पण। यहाँ पे इसे बोला गया प्लेन मिरर और दूसरा बोला गया क्या, स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर क्या है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वह क्या हो, एक समतल पृष्ठ हो। तो आप बोलोगे कि ऐसा दर्पण आपका क्या कहलाएगा, समतल दर्पण कहलाएगा। कि ऐसा दर्पण, द मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिकम्स अ प्लेन सरफेस, दिस मिरर इज कॉल्ड योर प्लेन मिरर। मिरर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं। एक पृष्ठ पे हम लोग, एक सरफेस पे हम क्या कर देते हैं, पॉलिशिंग कर देते हैं। और पॉलिश करते हैं किसका, अर्जेंटम का, चांदी का, मरकरी का, या जनरली जो हम लोग यूज़ करते हैं रेड ऑक्साइड का, ये भी यूज़ होता है। या हम लोग पेंट यूज़ करते हैं। ये हुआ आपका, ये आपका AG हुआ, आपका HG हुआ। जो अच्छे हाई क्वालिटी के शीशे आते हैं उनमें इन सब का किया जाता है। तो
तो ये इनका हम पॉलिश करते हैं, इनके थ्रू हम पॉलिश करते हैं और पॉलिशिंग करके ही हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ऑब्टेन करते हैं। जो परावर्तक पृष्ठ हमें मिलता है वो पॉलिश के थ्रू ही मिलता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पृष्ठ पर, एक सरफेस पर इन सब की प्लेटिंग कर देते हैं, और प्लेटिंग कर देंगे तो दूसरा पृष्ठ आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। तो प्लेन मिरर क्या है, ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक प्लेन सरफेस हो, आप बोलोगे क्या, प्लेन मिरर, समतल दर्पण। और वहीं पे जब किसी दर्पण का परावर्तक तल या परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, एक गोलीय पृष्ठ हो, तो ऐसे दर्पण को आप क्या कहोगे, गोलीय दर्पण कहोगे, स्फेरिकल मिरर कहोगे। दैट मीन्स द मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिकम्स द पार्ट ऑफ अ स्फीयर इज कॉल्ड द स्फेरिकल मिरर। और यहाँ पे हमें दो टाइप के मिलते हैं। फिर हमने क्या किया, ऊपर वाले पोर्शन पर कलई कर दिया, पेंटिंग कर दिया, पॉलिश कर दिया, और रिफ्लेक्शन अंदर वाले से हुआ, तो ऐसे मिरर को हम बोलेंगे, यहाँ पे उल्टा हो गया है, यहाँ पे इसको बोलेंगे ये गलत हो गया है, इसको मैं सही कर दे रहा हूँ, यहाँ पे ये आपका रॉन्ग है, इसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर, और इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ऐसा दर्पण, ऐसा मिरर जिसका आउटर सरफेस क्या हो, पॉलिश्ड हो, और इनर सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, तो ऐसे मिरर को हम बोलते हैं क्या, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका ऊपरी पृष्ठ, उठा हुआ भाग क्या हुआ हो, कलई किया गया हो, पेंट किया गया हो, और परावर्तन की प्रक्रिया दबे हुए भाग से हो, अंदर वाले भाग से हो, तो ऐसे दर्पण को हम कहते हैं क्या, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। और वहीं पे ऐसा दर्पण जिसके अंदर वाले भाग पे हम क्या कर दें, कलई कर दें, इनर पोर्शन पे हम क्या कर दें, पॉलिश कर दें, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका आउटर हो, उठा हुआ पार्ट हो, तो उस सरफेस को, उस दर्पण को, उस मिरर को हम कहते हैं क्या, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, ऐसा मिरर, ऐसा दर्पण जिसका दबा हुआ भाग क्या हो, कलई किया गया हो। उस वाले में क्या था, उठे हुए भाग पे कलई किए थे, इस वाले भाग इसमें क्या किए, दबे हुए भाग पे कलई कर दिए, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो गया, उठा वाला भाग हो गया, ऊपर वाला भाग हो गया। तो ऐसे दर्पण को हम कहते हैं क्या, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। इसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। और जब कलई क्या हो जाए, ऊपर वाले पे हो जाए, और रिफ्लेक्शन नीचे वाले से हो, तो हम कहेंगे उसे क्या, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। तो हमें ये तीन प्रकार के, तीनों दर्पण हमें मिले हुए हैं, मिरर्स मिले हुए हैं। अब इनसे रिलेटेड हम कुछ डिफिनीशंस देखेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे कुछ डेरिवेशंस हैं उनकी बात करेंगे। तो आप इनसे रिलेटेड कुछ डिफिनीशंस हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है अगले लेक्चर में। जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।